आज का प्रोग्राम बड़ा अहम है कि अगस्त का जो महीना है 2025 का, जो 8वां महीना है, अगस्त का मतलब ही आपको पता, आला महीना। इस महीने में जो एरीज स्टार है, जो पहला स्टार है, इसका प्लैनेट जो है वो मरीख है, और उर्दू में बुर्ज हम्मल कहते हैं, और हिंदी में मेष राशि कहते हैं। इन लोगों के लिए अगस्त का महीना कैसा रहेगा? और अगस्त का महीना आपको पता है कि 31 दिनों का है। और दूसरी बात, जिन लोगों को पता ही नहीं है कि हमारा स्टार क्या है, तो उसकी भी मैं बात बता देता हूँ कि एरीज वाले वो लोग हैं जिनको अपने स्टार्स का नहीं पता। वो अलिफ, आइन, लाम और ये वाले लोग एरीज कहलाएंगे। अल्फाबेटिकली अगर हम बात करें तो वो है वोवल्स, AEIOU वाले, और इसके अलावा L और Y वाले, ये एरीज कहलाते हैं। आदशी लोग होते हैं। प्लेनेट इनका मार्स होता है। लकी नंबर इनका 9 है। मुबारक दिन इनका मंगल है। ये लकी नंबर जो है इनका एंजल नंबर है। इनका स्पॉटिंग नंबर जो है वो 1, 3, 7 और 9 है। इनके स्पॉटिंग डे जो है वो थर्सडे एंड संडे है। कलर रेड इनके लिए अच्छा रहता है। अच्छा, अब ये मैं सबसे पहले बताता चलूं कि एरीज वालों को कामयाब जो ये महीना है किस बेस पे है, पहले बेस बता दी जाए। पहले तो मैं वो नॉलेज ऑफ जफर से ही देखता हूँ। दूसरा जो है, सबसे पहले ये बताऊं कि सूरज जो है, सन, 16 अगस्त को वो अपने ही हाउस में नजर आएगा, क्योंकि ल्यू जो है उसका जो स्टार है वो सन है। ये बहुत बड़ी बात है। इस हवाले से अगर हम एक और बात बताता चाहूँ कि सन जो है वो मरीख का भी दोस्त है, मार्स का। एक बड़ी ज़बरदस्त बात है। इस वजह से एरीज वालों के अंदर हिम्मत, विल पावर, कॉन्फिडेंस, ये चीज़ें और बढ़ेंगी, तेज़ी से बढ़ेंगी। अच्छा, दूसरी चीज़ जो है मरकरी, जिसको धन की देवी भी कहा जाता है, इससे 11 अगस्त को ये सीधी हो रही है। अब एक बात बता दूं, जो कि 24 जुलाई को, अच्छा ये गुरूब भी हुई है मगरिब में, लेकिन अगर हम इधर देखें जो है मरकरी 11 अगस्त को सीधी भी हो रही है। ये एक दो बातें हैं। वीनस, मोहब्बत की देवी, 20 अगस्त को कैंसर में जा रही है। ये उससे बड़ी बात है। वीनस फीमेल प्लेनेट, और कैंसर का जो अपना प्लेनेट मून है वो भी फीमेल प्लेनेट है। यहाँ पे मोहब्बत में भी बेहतरी एरीज वालों के लिए आएगी। ये भी एक बात बता रहा हूँ। उसके बाद जो है अहम बात है कि मरकरी जो गुरूब हो गई थी, जो मैंने कहा था 24 जुलाई को, वो 9 अगस्त को मशरिक से तलू हो रही। ये एक बड़ी बात है। इसमें दुनिया के लिए ईस्ट वाला जो हिस्सा है, अगर या एशिया की बात करें तो उसको भी बेनिफिट्स हैं, ये बताता हूँ। लेकिन खैर, अब हम स्टार्ट लेते हैं कि एरीज वालों के लिए कौन से शोबों में कामयाबी है, इनकी नेचर क्या है, और एरीज वालों के लिए अगस्त का महीना कौन सी डेट्स अच्छी हैं, कौन सी नहीं हैं, क्या पूरा ही महीना अच्छा है। और इसमें कमर दर अकरब भी मैं आपको बताऊँगा, कमर दर सोर का भी बताऊँगा कि वो डेट्स कौन सी हैं। पहले एरीज की मैंने बेशुमार प्रोग्रामों में मैं आप लोगों को बताया इनकी नेचर के हवाले से, लेकिन आज मुख्तसर बात ही कर देते हैं कि अलिफ और आइन वाले लोग या एरीज वाले लोग, मेल हों फीमेल, इनकी ज़रा मुख्तसर मैं नेचर बता देता हूँ कि नो डाउट कि बड़े साफ गो, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, अपनी मर्ज़ी के मालिक होते हैं, ऑर्डर लेना पसंद नहीं करते, ना लोगों के मामलों में ज़्यादा इंटरफेरेंस करते हैं। लेकिन अगर ये अफसर हो तो काम लेना बखूबी जानते हैं। वहाँ पे फिर इंटरफेरेंस नहीं, पूरा ही काम कहते हैं, क्यों नहीं, पूरा जिम्मेदारी के साथ ये काम लेना जानते हैं और करवाना भी जानते हैं, और उसमें ना बर्दाश्त नहीं। कोई
उनका कोई मुलाजम या जो उनके ज़ेर कोई भी शख्स है, अगर वो उनके बरखिलाफ़ कोई हो तो ये बिल्कुल देर नहीं लगाते, उसको सस्पेंड भी कर देते हैं। और ऐसा भी देखा गया है कि बगैर नोटिस के भी उड़ा देते, फारिग कर देते हैं। यानी कि अलिफ आइन वाले लोग, मिसाल है अलिफ से उसामा, आइन से आमिर, अलिफ से आमना, आइन से उस्मा, ये फिर ब्रेक नहीं मारते, कर जाते हैं। तो जी हुजूरी बड़ी पसंद होती है इनको, तारीफ इनकी की जाए बड़े खुश होते हैं। ये भी एक चीज़ है। लेकिन ये चिराग भी बड़े होते हैं, पता होता है तारीफ क्यों कर, ये भी इनको बीच की बात पता होता है। उससे ज़रा हंस रहे होते हैं, लेकिन महसूस करते हैं कि नहीं तारीफ तो हो रही है, तो इसको बात को अप्रिशिएट करते हैं, क्वालिटी की। खैर उसके बाद एरीज वालों को जो है, या अलिफ आइन वालों लोगों को एक चीज़ मैं आपको और बताता चलूँ कि 16 अगस्त से 31 अगस्त तक ज़रा गाड़ी वगैरह भी एहतियात से चलानी, क्योंकि सूरज जो है वो ल्यू में आ रहा है, उसमें ज़्यादा जज्बाती अंदाज नहीं दिखाना है, उसमें थोड़ी चोट भी लग सकती है। बाकी सेहत के लिए ठीक है, लड़ाई झगड़े वगैरह से वैसे ही परहेज ही करना चाहिए, और 16 अगस्त के बाद वैसे भी परहेज ही करना, क्योंकि आप विन विन सिचुएशन में आप हर जगह सोचेंगे हम बड़े बब्बर चेहरे तगड़े, ये चीज़ें हैं। तो खैर मैं यही कहूँगा कि सब्र का दामन हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। जहाँ आप सब्र ख़त्म, जज्बाती हुए, तो फिर कोई बेगुनाह भी आपके से नीचे फारिग हो सकता है। कहने का मतलब जॉब के हवाले से, जहाँ आप ऑर्डर्स में, बिजनेस की तरफ जाएं तो बिजनेस में आप नो डाउट बड़ा ज़बरदस्त काम करेंगे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन एक बात जो अहम है वो ये है कि कंस्ट्रक्शन की फील्ड में आप अगस्त में काम ना करना, कोई भी, उसमें मैं कोई इतना अच्छा फ़ायदा नहीं देख रहा। एक चीज़ है, क्योंकि जो मैंने खप्पर योग का भी कहा हुआ है, उसमें बारिशें, तूफ़ान, ये चीज़ें ज़्यादा होंगी जिसमें आपको नुकसान हो सकते हैं। ये चीज़ें, लेबर का बढ़ना, लेकिन लेबर का भी ख्याल करना, उनको किसी और जगह पे लगाना काम पे, ये चीज़ें भी। अच्छा, एरिस के लिए स्टोन जो है अगस्त में इनको मरजान का पत्थर पहनना चाहिए, ये इनके लिए बड़ा अच्छा रहेगा, नज़र से भी बचेंगे, सेहत के लिए भी ठीक रहेगा, फैसले ठीक करेंगे, रिज़्क के लिए भी अच्छा होता है। अब एरिस को खुदा ना खासा कोई चोट लग जाती, अलिफ आइन वाले को चोट लग जाती, तो ज़्यादातर ये डैमेज होते हैं, ये अल्लाह ना करे इंजर्ड होते हैं, डैमेज नहीं कहना चाहिए, इंजर्ड हो जाए, सर पे चोट आ जाती है, शोल्डर पे आ जाती है, फेस पे आ जाती है, गर्दन पे, टांग पे आ जाती है, ये चीज़ें भी होती हैं। अगर हम देखें, अभी थोड़े दिन पहले ही मैं सुना था कि किसी शोर ने अपनी बीवी को गोलियां मार दी चेहरे पे। मैंने कहा वो खातून वॉवल्स में होगी, वो वाकई वो अलिफ की आइन में थी, यानी कि यहाँ तक मेरा माइंड चला जाता है। तो एक तो लड़ाई झगड़े में हमेशा अपने फेस को बचाएं, गाड़ी वगैरह एहतियात से चलाएं। कहीं मोटरसाइकिल वालों के लिए मैं बहुत ज़्यादा कहूँगा कि हमेशा सर पे और टांग पे चोट आ जाती है और डैमेज होते हैं। अगर आपने गौर करना है तो अपने बचपन को याद कर लें कि आपको यहीं पे चोटें ज़्यादा लगती रहीं। अच्छा खैर, उसके बाद जो है सदका ज़रूर दें। चीलें जो हैं, जो गोश्त खाने वाले परिंदे हैं, उनको आप गोश्त वगैरह, फेफड़े, लीवर, लंग्स वगैरह है वो ज़रूर दें अपनी जेब के हवाले से। नहीं तो 2 रकत नमाज नफल ज़रूर अदा करें अगर आपके पास पैसे नहीं हैं या आपको वो चीज़ें नहीं मिल रही मार्केट में। अच्छा, उसके बाद मंगल का सदका आपके लिए बेहतरीन है, उसमें आप ज़रूर, मंगल का सदका है, मंगल वाले दिन वो आपको देना है। अच्छा, आपके ज़्यादातर इख्तलाफात जो अगस्त के महीने में पैदा हो सकते हैं वो अलिफ और आइन से ही होंगे, वो फे से होंगे, फे नाम के अल्फ़ाबेट वालों से इख्तलाफात पैदा हो सकते हैं या उनसे आप उलझ सकते हैं। आप ने परहेज़ कर रहे हैं, क्योंकि वो भी आपको रिबल्ट यानी कि उसका जवाब ठोक के देंगे, तो इससे भी आपकी फिर इंसल्ट होगी, दिल आज़ारी होगी, तो उसमें फिर आप और एग्रेसिव होंगे, जिसकी वजह से आप गलत फैसले भी कर सकते हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। ये बातें आपके जहन में रखें। उसके बाद अब हम आते हैं असल बात की तरफ कि अगस्त का जो महीना है
इसमें कौन से ऐसे डे हैं या डेट्स हैं जिसमें आपने एहतियात करनी है, कोई खुल के कोई बड़ा काम नहीं करना, जिसमें अल्लाह ना करे कोई लॉसेस हो सकते हैं। वो सबसे पहले वो यही बात है कि कब्र दर अकरम जो है, जो उसमें आपने काम नहीं करना। कमर दर अकरब है 3 से 4 अगस्त को। इसमें कोई बड़ा काम, कोई बड़ा सफर, कोई इन्वेस्टमेंट, कोई ओपनिंग, कोई शादी, कोई ऐसी चीज नहीं करते। इनका मून जब स्कॉर्पियो में, और पूरे स्टार्स, जितने भी स्टार्स हैं, और बशमूल एरीज भी है जिसने 17 अगस्त से 19 अगस्त तक कोई भी बड़ा काम, अच्छा काम कर सकते हैं, उसमें कामयाबी। अदरवाइज पूरा अगस्त का महीना एरीज के लिए बेहतरीन है, अलिफ आइन लाम और ये के लिए बेहतरीन है, ए ई आई ओ यू एल और वाई वालों के लिए बेहतरीन है, अल्लाह के हुक्म से। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा प्रोग्राम पसंद आया होगा, और अगला टॉरस का प्रोग्राम करूंगा, वो इंशाअल्लाह कल आपको जरूर बताएंगे। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदलि वल ihसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। मैं हूं इंटरनेशनल पॉमिस्ट एस्ट्रोलॉजर एंड एडवोकेट M.A. शहजाद खान। आज का प्रोग्राम है अगस्त के महीने के हवाले से। ये अगस्त का महीना एरीज वालों के लिए, या अलिफ आइन लाम और ये वालों के लिए, AEIOU एल और वाई वालों के लिए कैसा रहे, कौन सी डेट्स अच्छी हैं, स्टोन्स कौन सा, दिन कौन सा अच्छा है, नेचर क्या है, किन चीजों से अगस्त के महीने में बचना है, कौन से काम करने हैं, ये सारा इस प्रोग्राम में बताने जा रहा हूं। कल अल्लाह के हुक्म से दोबारा आपके सामने हाजिर खिदमत होऊंगा, टॉरस का बताऊंगा अगस्त के हवाले से। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।